हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। मगर उससे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8.1 को। तो प्रॉब्लम नंबर 8.1 में क्या दे रखा है? इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखी हैं और हमें बताना है कि इन रिएक्शन में जो कंपाउंड है इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन से का रिडक्शन हुआ है। तो हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बतानी है। तो पहली रिएक्शन है हमारी H2S प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस S। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से का रिडक्शन हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन दे रखा है। फर्स्ट वाले का H2S इज ऑक्सीडाइज्ड because a more electronegative element chlorine is added to hydrogen, or a more electropositive element hydrogen has been removed from sulfur. Chlorine is reduced due to the addition of hydrogen to it. तो इसमें कह रहा है कि H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है H2S का। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सल्फर हाइड्रोजन के साथ थी, लेकिन बाद में देखो हाइड्रोजन रिमूव हो गई है और सल्फर अकेली रह गई है। तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, इसलिए H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड दूसरी तरफ देखिए क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्लोरीन अकेली थी, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है। तो इसका मतलब क्लोरीन से हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है एंड H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। सेकेंड है 3Fe3O4 प्लस 8Al एरो 9Fe प्लस 4Al2O3। अब यहाँ पर देखिए कौन से का ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन से का रिडक्शन हुआ है। इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है, ये रहा। एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट। तो एल्यूमिनियम कहाँ है? ये रहा। एल्यूमिनियम यहाँ अकेला था, लेकिन यहाँ देखिए Al2O3, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया एल्यूमिनियम के साथ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। फेरस फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक ऑक्साइड का है Fe3O4। इसका क्या हुआ है? इसका दे रखा है Fe3O4 इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट। इसका हुआ है रिडक्शन। कैसे? देखिए यहाँ देखिए Fe3O4 ऑक्सीजन के साथ थी, लेकिन आफ्टर रिएक्शन Fe अकेला रह गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो Fe3O4 का हुआ है रिडक्शन एंड इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। तो हमने जो पहले रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन थी वो क्या थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके बेसिस पर थी कि एटम रिमूव हुआ है कि ऐड हुआ है, उसके बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर होता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। We have already learned that the reaction 2Na plus Cl2 बना रहा है 2NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन है 4Na plus O2 एरो 2Na2O। फिर एक और रिएक्शन दे रखी है 2Na plus S एरो Na2S। तो यहाँ पर 8.12, 8.13, 8.14 ये 3 रिएक्शन दे रखी हैं और इन्हीं से हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दीज रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये कह रहा है कि ये सब
redox reaction है, because in each of these reactions sodium is oxidized due to the addition of either oxygen or more electronegative element to sodium. Simultaneously, chlorine, oxygen and sulfur are reduced because to each of these the electropositive element sodium has been added. ये कह रहा है कि ये सोडियम है, इन तीनों रिएक्शन में जो सोडियम है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐड हो रहे हैं। तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि इन तीनों से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर का हुआ है रिडक्शन और सोडियम का हुआ है यहाँ ऑक्सीडेशन। फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी ऑल्सो नो दैट द सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम सल्फाइड आर आयनिक कंपाउंड एंड perhaps better written as Na plus Cl minus Na plus का होल ट्वाइस O2 minus Na plus का होल ट्वाइस 2 S2 minus। तो ये कह रहा है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम सल्फाइड है, ये अगर केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये सभी आयनिक कंपाउंड हैं। और आयनिक कंपाउंड को हम इस तरीके से लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आयनिक कंपाउंड को आयंस के फॉर्म में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे NaCl, NaCl है तो इसको हम Na प्लस और Cl माइनस लिख सकते हैं। तो ये अपने आयंस के फॉर्म में कैसे होगा? Na प्लस NaCl माइनस। ऐसे ही ये जो Na2O है इसको भी आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Na प्लस का होल ट्वाइस O2 माइनस। ऐसे ही Na2S को लिखेंगे तो Na प्लस का होल ट्वाइस सल्फर 2 माइनस। तो ये हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिए। अब डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द स्पीसीज प्रोड्यूस्ड सजेस्टेड us to rewrite the reactions 8.12 to 8.14 in the following manner। तो ये जो हमने इनको आयनिक फॉर्म में लिखा है ये कैसे लिख गया? अब इनके ऊपर ये चार्ज डेवलप कैसे हुआ? जैसे सोडियम पर प्लस आ गया, क्लोरीन पर माइनस आ गया, तो ये कैसे आया? इसको समझने के लिए हम इन तीनों रिएक्शंस को, ये 8.1 to 8.14, इन तीनों रिएक्शंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और तभी हमें समझ में आएगा कि ये चार्ज कैसे आया है। तो हम पहली वाली रिएक्शन है जो उसको हम लिखेंगे, कौन सी वाली? ये वाली रिएक्शन है 2Na प्लस Cl2। इसको हम लिखेंगे आयनिक फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? ये रही 2Na प्लस Cl2, ये बनाएगा 2NaCl। कैसे बनाया? 2Na, एक Na मीन्स एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हमारे पास 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एंड दूसरी तरफ क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर Cl2 मीन्स 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किए थे, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो इस पर आया है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए क्लोरीन पर आया है नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट रिएक्शन है 2Na प्लस O2 एरो Na प्लस का होल ट्वाइस O2 माइनस। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ है कि 2 सोडियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और ऑक्सीजन के एक अकेले एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसलिए उस पर 2 माइनस चार्ज आ गया। एंड सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। तो समझ में आया Na पर प्लस चार्ज कैसे आया और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज कैसे आया?
अब नेक्स्ट रिएक्शन है 2Na प्लस एस एरो Na प्लस का होल ट्वाइज H2 माइनस। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ है कि दो सोडियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए एंड सल्फर के एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसलिए उस पर 2 माइनस चार्ज आ गया एंड सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, इसलिए उस पर 1 प्लस चार्ज आ गया। तो इस तरीके से Na पर प्लस चार्ज एंड सल्फर पर 2 माइनस चार्ज आ गया। For convenience, each of the above process can be considered as 2 separate steps, one involving the loss of electrons and the other the gain of electrons. As an illustration, we may further elaborate one of these, say the formation of सोडियम क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हमने चार्ज डेवलपमेंट दिखाया है कि इन पर चार्ज कैसे आया, Na पर Cl पर ये चार्ज कैसे आया, इस पर जो चार्ज डेवलपमेंट दिखाया है इसको हम कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इन रिएक्शन को हम हाफ कर दें, एक में तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उसको दिखा दें और दूसरे हाफ रिएक्शन में जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं उसको दिखा दें। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी रिएक्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन हम एक रिएक्शन को समझा देंगे तो उसी हिसाब से ये दोनों रिएक्शन भी उसी हिसाब से हो जाएंगी। जैसे ये वाली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर इसको 2Na एरो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए एंड बन गया 2Na प्लस। ओके, तो ये एक हाफ रिएक्शन हो गई जिसमें हमने दिखाया कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कैसे किया। अब नेक्स्ट में क्या हुआ है, यहाँ देखिए ये क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है हमें, तो हम कैसे दिखाएंगे, क्लोरीन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cl माइनस। तो यहाँ क्या किया है कि क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो दिखाया है। तो एक रिएक्शन में हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया एंड दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। Each of the above steps is called a half reaction which explicitly shows involvement of electrons। तो ये दोनों रिएक्शन हाफ रिएक्शन है जिसमें हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया है। सम ऑफ द हाफ रिएक्शंस गिव्स द ओवरऑल रिएक्शन। अब ये आधी आधी रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है, मगर जैसे ही हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, एक ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। अब रिएक्शन को जोड़ेंगे कैसे, देखिए ये है क्या है, रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की साइड लिख देंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की साइड। जैसे ये क्या है 2Na, तो यहाँ लिख दिया 2Na प्लस Cl2, इसके साथ लिख दिया Cl2 एरो। अब इधर साइड देखिए ये इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर भी है, तो ये दोनों अपोजिट साइड है, तो ये कट जाएंगे। अब लगाएंगे एरो, इधर साइड 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस, तो Cl माइनस। तो ये दोनों 2 हैं, तो यहाँ पर आगे लिख देंगे 2 और Na प्लस Cl माइनस लिख देंगे। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन मिल गई ऐड करने पर। Reactions 8.12 to 8.14 suggest that half reactions that involve loss of electrons are called oxidation reaction. Similarly, the half reactions that involve gain of electrons are called reduction reaction. अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की न्यू डेफिनेशन आ गई। जैसे ये वाली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो ये कह रहा है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की न्यू डेफिनेशन आ गई। इट मे नॉट बी आउट ऑफ context to mention here that the new way of defining oxidation and reduction has been achieved only by establishing a correlation between the behavior of species as per the classical idea and their interplay in the electron transfer changes. तो ये कह रहा है कि जो न्यू डेफिनेशन आई है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली डेफिनेशन को हम तभी समझ सकते हैं जब हम क्लासिकल आइडिया से जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन थी उसको समझेंगे। तो पहले हम क्लासिकल आइडिया से जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन आई थी, पहले हमें वो समझना पड़ेगा, फिर उसकी हेल्प से ही हम ये वाली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। क्लासिकल आइडिया वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली डेफिनेशन क्या थी, वही कि ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये सब क्लासिकल आइडिया से डेफिनेशन आई थी। इन रिएक्शंस 8.122 8.14 sodium which is oxidized act as reducing agent because it donates electron to each of the elements interacting with it and thus helps in reducing them. तो ये वाली जो रिएक्शन है, इतनी सारी ये वाली रिएक्शन है, इनमें क्या हुआ है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। देखिए, तो इन तीनों रिएक्शन में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है किसी दूसरे एलिमेंट को। जैसे इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया है, क्लोरीन ने सोडियम के साथ इंटरेक्ट किया है, तो सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनर। तो इसलिए ये सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। एंड नेक्स्ट दे रखा है, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम। ये जो सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे थे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या है, ये क्या कर रहे थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इन रिएक्शन में सोडियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू समराइज वी मे मेंशन दैट, इनको हम एक छोटी डेफिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। अगर कोई केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज रिडक्शन, नेक्स्ट है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। जब भी कोई केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 8.2। इसमें क्या दे रखा है, जस्टिफाई दैट द रिएक्शन 2Na plus H2 एरो 2NaH इज ए रिडॉक्स चेंज। तो ये कह रहा है कि एक रिएक्शन हमने यहाँ दे रखी है, उसको ये प्रूव करके दिखाओ कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है। सिंस इन द एबव रिएक्शन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज एन आयनिक कंपाउंड which may also be represented as Na plus H minus,
This suggests that one half reaction in this process is 2Na arrow 2Na plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है 2NaH, ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस H माइनस, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब Na प्लस कैसे बना है? तो यहाँ पर क्या है 2Na, तो दो सोडियम एटम हैं, दो सोडियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब H माइनस कैसे बना है उसको आगे देखते हैं। एंड द अदर हाफ रिएक्शन इज H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2H माइनस। तो लास्ट हाफ रिएक्शन में क्या हुआ था? सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए थे उनको ही हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया और बना दिया 2H माइनस। दिस स्प्लिटिंग ऑफ द रिएक्शन अंडर एग्जामिनेशन into two half reactions automatically reveals that here sodium is oxidized and hydrogen is reduced। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और हाइड्रोजन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मीन्स रिडक्शन रिएक्शन हुई। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही हैं, देयरफॉर द कंप्लीट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी हाफ रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। मींस अगर ओवरऑल रिएक्शन को लिखें तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है।